जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसके यानी कि हमने एमसीक्यूज किए थे। आज के इस लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है डिफाइन रेशो विद एग्जांपल। इसके ऊपर मैंने बाकायदा एक लेक्चर बनाया था रेशो के बारे में, एग्जांपल के बारे में। प्ले लिस्ट में मौजूद है इस तीसरी चैप्टर वाली में। पहला लेक्चर ही इसी के बारे में था, रेशो के बारे में, प्रोपोर्शनल के बारे में और डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में, इन्वर्स रिलेशन के बारे में। ये पहले ऑलरेडी हो चुके हैं। फिफ्थ जो हमारे पास है स्टेट थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, ये मैं करवा देता हूँ, प्रूव करवा देता हूँ आपको। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ पार्ट। कंपोनेंट डिविडेंडो। इफ़ ए और बी इक्वल हो सी और डी के, कॉम्पोनेंटो में ए प्लस बी के जाता है और डिवाइडेंडो में ए माइनस बी और सी प्लस डी के जाता है और सी माइनस डी के जाता है। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट हो गया। आगे हमारे पास सिक्स पार्ट है इफ़ एक्स 6:x प्रोपोर्शनल 3:5। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सिक्स पार्ट है 6:x प्रोपोर्शनल 3:5। इसको अब सॉल्व करते हैं हम। द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखेंगे आप। अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। 30 इक्वल है 3x, 3 पर डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये हमारे पास सिक्स पार्ट हो गया। सेवन पार्ट में हमारे पास इफ़ x एंड y स्क्वायर वेरीज डायरेक्टली। क्या चीज़ है ये? सेवन पार्ट में x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर के। अब x की वैल्यू दी हुई है 27, y की दी हुई है 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ y जब आपको x 3 हो। सबसे पहले इस प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे तो ये आपके पास के वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब x की वैल्यू भी दी हुई है, y की वैल्यू भी दी हुई है। x की जगह पर 27, k की जगह पर हमने मालूम करना है, y की जगह पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से तो k अब क्या आ गया हमारे पास 27/16। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इधर से हम y की वैल्यू लेते हैं। y स्क्वायर हो गया हमारे पास x/k। अब x की वैल्यू भी हमें 3 दी हुई है, k की वैल्यू 27/16। y स्क्वायर अंडर रूट लेंगे इधर भी तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास 48/27 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 ± 4/3। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसका आंसर हमारे पास अंडर रूट से ये आ जाएगा। इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से 8 पार्ट है इसका इन्वर्सली रिलेशन है। u का जो रिलेशन है इन्वर्सली रिलेशन है v के साथ, और हमें u की वैल्यू दी हुई है 8 और v की वैल्यू दी हुई है 3। v निकालना है हमने तो u हमें 12 दिया हुआ है। इन दो वैल्यूओं के साथ हम क्या निकालेंगे? k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू निकाल कर दोबारा हम इसी फार्मूले में u की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू हम निकाल लेंगे। यह आपने खुद करना है। इस तरीके से 9 पार्ट है
इसी क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है हमने। 8 6 7 6 फोर्थ प्रोपोर्शनल। लेट नाइन्थ पार्ट है हमारे पास। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8 7 6। ये हमारे पास नाइन्थ पार्ट है। किस तरह करेंगे? लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल वो हमारे पास x। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 8/7 प्रोपोर्शनल 7 6/x। इसको इस तरीके से द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये हमारे पास 42 8 पर डिवाइड x इज इक्वल टू 21/4। तो ये हमारे पास 9 पार्ट आ गया। आपने मेन प्रोपोर्शनल मालूम करना है। 10th पार्ट है। इसको हम किस तरह करेंगे? जो चीज़ लेट करेंगे उसको हम मीन में रखेंगे। फ़र्ज किया 10th पार्ट है ये हमारे पास। 10th हमने मालूम करना है मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल है हमारे पास x। अब इसको हम और हमें वैल्यू दी हुई है 16 एंड 19 49 दी हुई है। ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 16 रेशो प्रोपोर्शनल x 49। द प्रोडक्ट ऑफ स्टीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू, ये हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 के साथ, तो आंसर हमारे पास आएगा 5 to 6 अंडर रूट लेंगे इसकी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब 11 पार्ट करना है। 11 पार्ट में है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है 28 और 4। लेट करेंगे उसी तरीके से प्रोपोर्शनल को, थर्ड प्रोपोर्शनल को। 3.3 में हमने थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शनल के बारे में हमने क्वेश्चन किए थे। उसी की तरह के ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास x। अब थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं हम? सेकंड को 2 टाइम लिखते हैं और जो हम लेट करते हैं, सपोजिशन करते हैं, उसको हम फोर्थ रिप्लेसमेंट में लिखते हैं हम। अब इसको हम कैसे? द प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में 28 है और x आपस में मल्टीप्लाई होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। अब x की वैल्यू चाहिए 16/20। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 4 7 4 और ये हमारे पास 4 पर डिवाइड करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास 12 13 14 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने k की वैल्यू निकालनी है। y और x दिया हुआ आपको। k की वैल्यू निकाल कर फिर आपने y की वैल्यू मालूम करनी होगी z के साथ। तो आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। जो हमने पार्ट 7 और 8 की है बिल्कुल इसी तरह, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में था और यहाँ पर हमें मैथमेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। 3.65 में हमने जो क्वेश्चन किए थे बिल्कुल उसी तरह करने हैं आपने। इस तरीके से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। के इस साइन को, प्रोपोर्शनल साइन को हम ख़त्म कर गए, वहाँ पर हम के इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर के की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से 14 पार्ट आपने ऐसे करना है। ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ये अगर कहेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 4th चैप्टर का आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।